अस्सलाम वालेकुम। पसीने तो डरते हो बादशाह, कमाल करते हो बादशाह। भाई ये एक नेमत है दुनिया की, आधी बादी ऐसी है जहां ये मौसम ही नहीं आता पसीने वाला। और वो लोग तो पसीना लेने के लिए सुहाना बात और उसके अलावा जकोजियां और क्रीमें, मालिशें और सन बाथिंग करते हैं, फिर जाके उनके मसाम खुलते हैं, फिर जाके पसीना आता है। क्यों मसाम खोलते हैं? और जनाब ये आपके जिस्म के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसके अंदर से कैसे एंटीबायोटिक कुदरती निकलते हैं, स्किन के लिए ठीक है। ये आपको जो पॉल्यूशन के जरिए बहुत सारे आपके जिस्म के टॉक्सिन्स आते हैं, ये उनको निकालता है। वो कौन से हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और ये बताएंगे कि अगर आपको ज्यादा पसीना आ रहा है तो उसको जिस्म के अंदर नेगेटिव ना हो जाए, कैसे करना है। और कुछ लोगों को तो पसीना बीमारी की तरह आ रहा है, वो भी ठीक नहीं है, उसके भी इलाज मौजूद है। लेकिन ना पसीना लेना ये तो आपका लाइफस्टाइल है, ये आपकी गलत हरकत है। इसके आपके क्या नुकसान हो सकते हैं? हमारे एक अजीज हैं, वो कहते हैं जी मैं तो 5-6 साल हो गए कभी पसीना ही नहीं आया, सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, रात को आधी रात को वापस आते हैं, वीकेंड छोड़ के गुजारते हैं, पसीना ही नहीं आता। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने जो साल में 1 महीने 2 महीने आपके लिए पसीने वाले बनाए हैं, ऐसे ही नहीं बनाए, नेमत है। ये जब पसीना आता है ना, ये आपके अंदर डर्मसाइडिन, एक एंटीबायोटिक जो स्किन को ठीक करता है, एक्ने को ठीक करता है, बैक्टीरिया को मारता है स्किन के, और फंगस को नहीं ग्रो करने देता, वो कुदरती तौर पे बनता है जब पसीना आता है। तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। गुर्दे हैं उनकी हेल्प कर देता है। गुर्दे आपको जिस्म को डिटॉक्सिफाई करते हैं, मेटल आयंस को और पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू इफेक्ट्स को, सबको। और जो प्लास्टिक आप इतना ज्यादा यूज कर रहे हो, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक आपके जिस्म के अंदर जा रहा है, कभी शापरों के जरिए, बर्तनों के जरिए, आपके माइक्रोवेव के जरिए, और आपकी कुकिंग यूटेंसिल्स के जरिए, और फिजा के अंदर से इवन पानी की बोतलें जो उसके अंदर प्लास्टिक है वो जा रहा है, वो बीपीए और फैलेट पैदा करते हैं। वो किसने निकालने हैं? गुर्दे तो निकालते हैं, लेकिन स्टडीज मौजूद है आपके पसीने के अंदर से भी निकलते हैं। और ऐसी स्टडीज अब रिसेंटली पब्लिश हुई हैं जो ये कह रही हैं कि ये तीसरे गुर्दे का काम करते हैं, कि जो आपके गुर्दे ने आपके जिस्म के अंदर से बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स निकालने थे, वो पसीना भी साथ निकालता है, तो गुर्दों को हेल्प हो जाती है, जिगर को भी हेल्प हो जाती है। मसलन कौन से? आपने ये सुने होंगे हैवी मेटल, आपने शीशे का नाम सुना होगा, मरकरी का नाम सुना होगा, लेड का नाम सुना होगा, कैडमियम निकल का नाम सुना होगा। ये वो धातें हैं जो हमारे ये बैटरियों से, हमारी ट्रैफिक से, हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट से, ये पानी के अंदर भी वो गुर्दे तो निकालते हैं, लेकिन साथ पसीना भी निकालता है। और कुछ ऐसी स्टडीज मौजूद हैं कि कुछ धातें ज्यादा निकलती है पसीने से, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो गुर्दे निकालते हैं, लेकिन आप हेल्प कर रहे हो एडिशनल उनके साथ। इसके अलावा आपका मूड और स्ट्रेस को बेहतर करते हैं, क्योंकि ये एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। क्या पसीना इसलिए नहीं लेना चाहते कि आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए? हाँ, सबसे बड़ा जो नुकसान बताया जाता है पसीने का वो ये है कि आपकी जिस्म से नमकियात बहुत ज्यादा खारिज हो जाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। और आधी दुनिया, आधा पाकिस्तान तो ब्लड प्रेशर में मुब्तला है, और उनका इलाज ये है कि पसीना ले और ब्लड प्रेशर नीचे कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा जब होती है तो वो शरियाने खोल देती है, जिस्म का जोर लगता है, जो कि ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर के लिए बल्कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए और दिल की सेहत के लिए भी वो बहुत बेहतर है। ये पसीना आना दिल के लिए बुरा नहीं है, बेहतर है। और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा निकल जाएंगे तो क्या है, नमकोल पी ले। ज्यादा और निकल जाए क्या है, एक लीमू निचोड़े पानी में वो पी ले। अगर इतना ज्यादा पसीना नहीं तो खाली पानी पिए, कोई मसला ही कोई नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर का मसला क्या है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज ही नहीं करते, इसलिए आपको ब्लड प्रेशर है। तो जो आपको बाकी टोटके सब कुछ चीजें दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, तो पसीना बढ़ा रहा है ना। तो जो लोग ना सिर्फ बरसात में पसीना लेते हैं बल्कि इसके अलावा भी एक्सरसाइज के जरिए, सवाना के जरिए, हार्ट बाथ और जकोजियो के जरिए पसीना लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर वैसे नीचे आ जाता है। तो आपका जिस्म, आपके कपड़े एक दफा पसीने से जिसके भर जाए एक्सरसाइज से या बरसात की पसीने की वजह से, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो नहीं सकता। करके तो देखें, लेकिन साथ फूड ठीक रखें। आप एक्सरसाइज करते हो तो या ज्यादा कहीं आपको काम करना पड़ता है तो जिस्म में मसल फटीग हो जाती है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो मालिश नहीं करते। तो मालिश क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। तो पसीना भी तो यही कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, और उससे भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड नीचे आ जाता है और आपको मसल फटीग कम हो जाती है। हाइपरहिड्रोसिस ये बीमारी है, जरूर से ज्यादा पसीना आना, इतना ज्यादा पसीना कि वो कहीं बैठ नहीं सकते, स्मेल भी आती है, और रात सो भी नहीं सकते, और किसी जगह बैठे खाना खाएं कि पसीना आता है। इसकी 3-4 रीजन है और उसके इलाज भी मौजूद है।
पहली रीजन क्या है, खवातीन में मेनोपाज, उस उम्र के बाद उन्हें जरूर जीज ज्यादा हो जाता है। दूसरे नंबर पे जिन्हें थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपर थायराइड, उन्हें पसीना ज्यादा आता है। HIV से, ट्यूबरकुलोसिस से और कुछ डायबिटीज की दवाइयों से भी पसीना ज्यादा आता है। तो आप वो देखें कहीं आपका वो प्रॉब्लम तो नहीं, उसको हल करेंगे तो पसीना भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये पता ही नहीं चलता कि क्या रीजन है, उसको फिर डॉक्टर इलाज करते हैं, उसके लिए दवाइयां भी हैं, क्रीमें भी हैं, सर्जरी भी है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या चीज है। एल्युमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट नामी क्रीमें मौजूद है, आप लगाएंगे आर्मपिट्स बाकी जगह पे तो आपके ये एंटी परस्पेंट होती हैं, तो उससे क्या होता है, आप पसीना थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, घर में एसी चल रहे हैं, अब इंजॉय करें इसको, लेकिन 1-1.5 घंटा जरूर आप जिम में खुली फिजा में पैदल या वैसे ही बैठ जाए, तो क्या होगा, जिस्म अपना टेम्परेचर खुद कूल डाउन करने की कोशिश करेगा, ज्यादा पसीना ला के। जब ये करेगा तो उसमें एनर्जी कैलोरीज बर्न होगी और वो कैलोरीज आपका वेट लॉस और फैट लॉस में नेचुरली हेल्प करेगा। जिस्म को मौका तो दें कुछ करने का। अगर आप आपके जिस्म को धो के नहीं रखते, वॉशिंग नहीं करते, जिस्म को साफ नहीं करते, फिर क्या होता है कि वो जो पसीना आपके जिस्म के ऊपर पड़ा हुआ है उसके ऊपर इवन बैक्टीरिया ज्यादा आ जाता है, फंगस ज्यादा आ जाती है, तो फंगल इन्फेक्शन भी ज्यादा हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ज्यादा हो जाती है, एक्ने भी ज्यादा हो जाती है, वो उल्टी बीमारी बन जाती है। जिस्म को धो के रखें। और दूसरा, अगर आपको स्पाइसेस ज्यादा, मसाले, कुछ लोग ज्यादा मसालों वाला खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान उन्हें पसीना आ जाता है, इन महीनों में जब बरसात है स्पाइसेस कम कर दें, मिर्चें कम कर दें, कैफीन कम कर दें, जिनको ज्यादा पसीने का प्रॉब्लम है। तो भाई पसीना लें, पसीना नेमत है। और अपने एयर कंडीशन को छोड़ के कभी कभार बाहर बैठे, जो सेहतमंद पसीना वो लें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें और पसीना जरूर लें। अल्लाह ताला ने ये कुदरती ये महीने आपको दिए हैं, जैसे रमजान दिया साल में एक दफा, इस तरह ये महीने दिए हैं, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। घबराए नहीं इससे, डरे नहीं इससे बादशाह, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।